Hello everyone, I'm Nisha and welcome on my YouTube channel. So it's my first lecture on class 11, unit 2nd. So I'm going to teach you unit 2nd, unit and measurement. But I know here's a one question arise in your mind that why I skip the unit first. Because there's some reason, and the main reason is that this unit is not so important according to exam, क्योंकि वहाँ पे हमें क्या पढ़ना होता है कि साइंटिस्ट ने क्या इन्वेंशन की, कैसे की, और उनके बारे में पूरा डिटेल में मतलब पूरा पढ़ना पड़ता है साइंटिस्ट के बारे में. सो अकॉर्डिंग टू मी मेरा यही सोचना है कि अगर हम पहले साइंटिस्ट की जो थ्योरी उन्होंने दी है उनको डीपली में पढ़ेंगे तो वो बातें बाद में हमें अच्छे से समझ में आएंगी. इसलिए मैंने यूनिट 2nd से स्टार्ट किया, और कोई भी यूनिट फर्स्ट स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाता है, क्योंकि पहले हम पहले उनके बारे में डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, बाद में ही हम यूनिट फर्स्ट कराएंगे. और एक रीजन है क्योंकि इसमें फ्यूचर के स्कोप पढ़ने पड़ते हैं यूनिट फर्स्ट में, इसलिए मैंने स्किप कर दी. और लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट 2nd, unit and measurement. If you study this unit, then here is a one word came, that what is quantity. What is a quantity? In a simply we can say that which can be measurable. What is quantity? Which can be measurable, जिसे हम माप सकते हैं. Which can be measurable. Quantity which can measure all the physical law and necessary for the physical quantity, necessarily measurement for the physical law. and quantity को हम क्या जिस भी चीज़ को हम फिज़िकली वे में मेजर कर सकते हैं उसे हम क्वांटिटी बोलते हैं. जैसे हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम मास को अगर हमें मेजर करना होता है तो हम उसे आसानी से मेजर कर सकते हैं, जैसे केजी में या फिर ग्राम में. वाटर को अगर हमें मेजर करना तो हम उसको भी मेजर कर सकते हैं, ऑयल को भी मेजर कर सकते हैं. तो इन सब को हम क्या बोलेंगे? क्वांटिटी. बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते हैं, लाइक हमारी फीलिंग होती हैं, जैसे उनको हम मेजर नहीं कर सकते. हम किसी से कितनी नफ़रत करते हैं, कितना प्यार करते हैं, इनको हम कभी मेजर नहीं कर सकते या फिर क्वांटिटी बता ही नहीं सकते, क्योंकि हम उन्हें फील करते हैं. सो क्वांटिटी क्या होती है? विच कैन बी मेजरेबल. एंड नाउ वन क्वेश्चन इज अराइज हेयर दैट अगर हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तो उसके लिए कैसे मेजर करें उसके लिए टूल क्या होता है? तो हमारा यहाँ पे आता है यूनिट. यूनिट क्या होती है? सिंपली यूनिट इज दैट टूल विच हेल्प अस टू मेजर द क्वांटिटी, विच हेल्प अस टू measure quantity, to measure quantity. What is unit? यूनिट वो टूल है जो आप किसी भी चीज़ क्वांटिटी को मेजर करने में हमारी हेल्प करता है. और क्वांटिटी आपको क्लियर हो गया और यूनिट आपको क्लियर हो गया. अब बात आती है यूनिट के पार्ट्स की. कितने तरह की यूनिट होती हैं? इफ़ आई टॉक अबाउट द पार्ट ऑफ यूनिट देन देयर इज़ 2 टाइप ऑफ यूनिट. Number 1 is a fundamental unit, and second is derived unit. ये आपकी 2 तरह की यूनिट हमें स्टडी करनी है. Let's start from fundamental unit. Anyone can tell me what is a fundamental units? Yeah. Fundamental units are those units which can be assumed. But not derived. फंडामेंटल यूनिट वे यूनिट होती हैं जिन्हें हम अज्यूम कर सकते हैं, वो कहीं से ली नहीं गई होती हैं, ये या फिर ये हम सिंपली वे में कह सकते हैं ये कहीं से ड्राइव नहीं की गई और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं होती हैं, ये अज्यूम कर ली गई हैं. जैसे मान लिया मैंने एक टी शर्ट डाल रखी है ग्रीन कलर की, तो वो ग्रीन कलर की क्यों है?
उसमें और कोई कलर क्यों नहीं हुआ, इस ग्रीन के पीछे क्या रीजन है, क्योंकि कोई रीजन नहीं है, बस है तो डाल ली, है तो है, इसमें कोई रीजन नहीं होता ना। सेम ऐसे ही फंडामेंटल यूनिट को भी अज्यूम कर लिया गया है, क्यों उनके पीछे कोई मैथमेटिकल या थ्योरेटिकल रीजन नहीं होता है। और अगर फंडामेंटल्स यूनिट की बात करें तो ये 7 टाइप में होती हैं। नंबर फर्स्ट हो गई आपकी जैसे करंट। करंट को किस यूनिट में मेजर करते हैं हम, एम्पियर में। और नंबर सेकंड आपकी हो गई जैसे टाइम। टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, टाइम को सेकंड में। और नंबर थर्ड पे हो गई आपकी लेंथ। लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में। ये तो आपको पता ही होगा, नॉर्मली चीज़ें हैं, हमारी डे टू डे लाइफ में भी काम आती हैं। नंबर फोर्थ पे हो गया आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं केल्विन में। और नंबर फिफ्थ पे हो गया आपका अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इसको हम मोल में मेजर करते हैं। और नंबर सिक्स्थ पे आपका आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कोई बता सकता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहाँ पे यूज होती है आपकी, या फिर व्हाट इज अ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, या ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है आपकी, इसको रोशनी को नापने के काम आती है। ये रोशनी को नापने के लिए बड़े लेवल पे यूज़ की जाती है। और इसकी यूनिट क्या होती है, कैंडेला। कैंडेला। अब आपकी आती है 7 नंबर पे, क्या होगी, 7 नंबर पे आती है आपका मास। मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं हम। तो ये हो गई आपकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स। इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स को अज्यूम कर लिया गया है, इनके पीछे कोई रीजन नहीं होता है कि हम करंट को एम्पियर में ही क्यों मेजर करते हैं, या फिर जिस करंट को जिस यूनिट से मेजर करते हैं उसे एम्पियर ही क्यों बोलते हैं, बस नाम रख दिया है इनका। ये 7 हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती है, और ये किसी पे भी डिपेंड नहीं होती है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड यूनिट पे, सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप क्या है आपका, ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट, ये तो आपको इस पॉइंट से ही पता चल रहा है कि ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है, जो ड्राइव की गई है कहीं से, जो मतलब डिपेंड होती है किसी चीज़ पे। किसी ड्राइव्ड यूनिट को निकालने के लिए हमें किसी और भी यूनिट की हेल्प चाहिए होती है, और वो किस चीज़ की हेल्प चाहिए होती है, फंडामेंटल यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है आपकी, विच इज़ डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, या आपकी सिंपल सी डेफिनेशन लगा लो कि ड्राइव्ड यूनिट क्या होती हैं, वो सिंपली फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड होती हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे एग्जांपल ले लिया एरिया का, व्हाट इज़ एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ। सो फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ का, लेंथ को किस चीज़ में मेजर करते हैं हम, मीटर में, और ब्रेथ को भी मीटर में ही। तो इनका कंबाइंड रिजल्ट क्या आ गया, m²। सो यहाँ पे देखो लेंथ और ब्रेथ क्या है आपकी, ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी हैं आपकी, फंडामेंटल यूनिट है ये। लेंथ और ब्रेथ आपकी हो गई फंडामेंटल यूनिट। और फिर जब इन दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट निकाला गया तो रिजल्ट क्या आया आपका, ड्राइव्ड यूनिट में। सो m² इज अ ड्राइव्ड यूनिट and this unit is depend on the fundamental units. And the next example of, let's take about the force. What is the formula of force, mass into acceleration, mass into acceleration।
मास को किस चीज़ में मेजर करते हैं हम, केजी में, और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम इनका कंबाइन रिलेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका क्या हो गया, ड्राइव्ड यूनिट, एंड मास एंड एक्सेलरेशन इज आवर फंडामेंटल यूनिट, क्योंकि एक्सेलरेशन में मीटर भी हो गया और सेकंड का भी यूज़ हो गया। ये हमने पीछे 7 फंडामेंटल यूनिट्स में यूज़ किया था, और इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स की वजह से ही हम ड्राइव्ड यूनिट निकालते हैं। सो इट्स क्लियर दैट ड्राइव्ड यूनिट इज़ डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट। अब अगर हम बात करें तो इन दोनों यूनिट्स के अलावा भी हमारी यूनिट्स होती हैं, जैसे इंटरनेशनली लेवल पे भी होती हैं, इंटरनेशनली यूनिट ये होती हैं, जैसे MKS हो गई आपकी, यहाँ हो गई आपकी MKS सिस्टम। जैसे क्या होता है MKS सिस्टम में, इट यूज मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। यहाँ पे मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड यूज़ की जाती है, किस चीज़ के लिए, लेंथ के लिए, मास के लिए, एंड सेकंड होगी आपकी टाइम के लिए। और अगर हम बात करें EPS सिस्टम की, EPS सिस्टम की, तो क्या ये, इट इज़ द ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। ये ब्रिटिश का इंजीनियरिंग सिस्टम है यूनिट्स का। इसमें क्या होता है, फुट को लेंथ के लिए यूज़ किया जाता है, लेंथ के लिए क्या यूज़ करते हैं इसमें, फुट, और मास के लिए क्या यूज़ करते हैं, मास के लिए पाउंड का यूज़ करते हैं इसमें, मास के लिए पाउंड का। ये इसमें क्योंकि हर एक सिस्टम, MKS सिस्टम अलग होता है, EPS सब की अपनी अपनी अलग अलग यूनिट होती हैं। एक होता है आपका CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में क्या होता है, पता है किसी को, CGS सिस्टम में होता है आपका, जैसे सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होते हैं, यूज़ की जाती है यूनिट लेंथ के लिए, मास के लिए और टाइम के लिए। जैसे सेंटीमीटर, ग्राम और क्या होती है, टाइम के लिए होगी आपकी सेकंड। ये सेंटीमीटर होती है आपकी लेंथ के लिए, ग्राम मास के लिए, और ये टाइम के लिए होगी आपकी, ठीक है। अब आती है एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होती है शॉर्ट में अगर हम बात करें तो, SI यूनिट। आपको पता भी होगा इसके बारे में, तो क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट की जाती है। CGS सिस्टम हो गया, EPS सिस्टम हो गया, फिर MKS सिस्टम हो गया, इन सब में क्या है, इनकी अपनी अपनी अलग अलग यूनिट है। जैसे इसमें लेंथ के लिए, मास के लिए, फुट के लिए, लेंथ के लिए, मास के लिए और टाइम के लिए अलग अलग होती हैं। EPS में फुट हो गया, लेंथ के लिए इसमें मीटर हो गया, इसमें सेंटीमीटर हो गया, अलग अलग है। बट इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पे सबको एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं ये यूनिट। जो भी ऐसा यूनिट होती है आपकी इंटरनेशनल लेवल पे सबको एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, सबकी अलग अलग यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे अपनी अपनी यूनिट्स की तरह इसे अलग से यूज नहीं कर सकते हैं, मीन्स इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट की जाती है, इसलिए हम इसे ऐसा यूनिट कर बोलते हैं। और अगर हम बात करें एडवांटेज की SI यूनिट की एज़ कम्पेयर टू MKS सिस्टम, EPS सिस्टम एंड CGS हो गया आपका, तो SI इज़ अ कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट इसमें मीन्स कि हम फंडामेंटल यूनिट को मल्टीप्लिकेशन, नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन करके, डिवीज़न करके ड्राइव्ड यूनिट को इसमें फंडामेंटल यूनिट से हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं लिख के दिखाती हूँ आपको, फर्स्ट नंबर पे क्या होगा आपका, SI इज़ अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स
मीन्स क्या होता है सिंपली इसमें कि जो भी ऑल द ड्राइव्ड यूनिट कैन बी ऑब्टेन बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। इसमें फंडामेंटल जो यूनिट होती है उनका सिंपली या तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, फिर डिवाइड करके उनको हम ड्राइव्ड यूनिट निकालते हैं, और विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यूमेरिकल फैक्टर। इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर का भी कोई यूज़ नहीं होता है। और नंबर सेकंड की अगर बात करें तो SI इज़ अ रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। SI is a rational system of unit. Rational system of unit. Rational system क्या होता है इसमें आपका, इसमें इट यूज़ ओनली वन यूनिट फॉर ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अगर कोई भी क्वांटिटी दी गई है ना आपकी तो उसके लिए सिर्फ एक ही यूनिट का यूज़ होता है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जैसे ऑल द फॉर्म ऑफ एनर्जी आर मेजर्ड इन जूल। All the form of energy are measured in joule. Measured in joule. जैसे कोई भी एनर्जी हो आपकी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, जितनी भी टाइप की आपकी एनर्जी है सारी, अगर ऐसा यूनिट में है तो वो जूल में ही इनको मेजर किया जाएगा सभी को। बट अगर हम बात करें और सिस्टम की तो MKS सिस्टम में मैकेनिकल एनर्जी को किस चीज़ में मेजर करते हैं, हम जूल में ही करते हैं, और हीट एनर्जी को कैलोरी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वाट आवर में। बट जो SI यूनिट होती है उसमें सिर्फ एक ही यूनिट होती है आपकी, जूल यूनिट आती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सो नंबर थर्ड पे आएगा आपका SI इज़ अ मैट्रिक सिस्टम। SI is a metric system. Metric system. Metric system में क्या होता है, इसमें the multiple and sub multiple of SI unit can be expressed as a power of 10। इसमें जो भी इसके मल्टीपल और सब मल्टीपल होते हैं ना SI यूनिट्स को, वो हम 10 की पावर में इनके एक्सप्रेस कर सकते हैं। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल of SI unit can be expressed in the power of 10, in the power of 10, that is A into B raised to plus minus A into 10 आएगा यहाँ पे, सॉरी, A into 10 रेज टू प्लस माइनस B। इसको हम 10 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल की वजह से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नंबर फोर्थ पे आएगा आपका पॉइंट, SI इज़ एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। SI इज़ एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट, क्योंकि इसमें हम ग्रेविटेशनल यूनिट का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल यूनिट में जो ग्रेविटेशनल फोर्स में जो G होता है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटी, वो यहाँ पे रिक्वायर नहीं होगा क्योंकि ये एब्सोल्यूट सिस्टम है। सो वी कैन से दैट इट डज नॉट यूज ग्रेविटेशनल यूनिट। इट डज नॉट यूज ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल की यूनिट SI यूनिट में नहीं आएगी। डज नॉट यूज ग्रेविटेशनल यूनिट्स बिकॉज द यूज ऑफ G इज not required here, not required. So let's revise it once again. हमने स्टार्टिंग में पढ़ा क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होती है, विच कैन बी मेजरेबल, जिसको मापा जा सके उसे हम क्वांटिटी बोलते हैं। और अब बात आती है अगर क्वांटिटी को नापते हैं तो उसके लिए किस टूल की हेल्प होती है, वो होती है यूनिट। किसी भी कोई भी क्वांटिटी होती है इसको मापने के लिए यूनिट का यूज होता है। इसलिए यूनिट क्या होती है, टूल विच हेल्प अस टू मेजर अ क्वांटिटी।
सिंपल प्रोसेस। फिर बात आती है यूनिट्स के पार्ट की। तो यूनिट से पार्ट होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट वो होती हैं जो हम अज्यूम कर लेते हैं, जो कहीं से ली नहीं गई हैं या फिर किसी पे डिपेंड नहीं होती है। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है हमारी? 7 यूनिट होती है, जैसे करंट हो गया एम्पियर में, टाइम सेकंड, लेंथ मीटर और टेम्परेचर केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया आपका मोल में और मास हो गया आपका किलोग्राम में। ये 7 हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। और बाकी जितने भी यूनिट्स अगर हमको निकालनी है तो हमें फंडामेंटल यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ड्राइव्ड यूनिट क्या होती हैं? अभी मैंने आपको बता ही दिया कि फंडामेंटल यूनिट्स से निकालनी पड़ती हैं, विच इज़ डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एरिया हो गया आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, ये इसको मेजर करते हैं मीटर में और ब्रेथ को भी, तो इनका कंबाइंड रिजल्ट एम स्क्वेयर इज़ अ ड्राइव्ड यूनिट। ये फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव की गई, इसलिए हम इसे ड्राइव्ड यूनिट बोलेंगे। फोर्स हो गई आपकी मास इंटू एक्सेलरेशन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो आपकी हो गई है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर से ड्राइव्ड यूनिट। मास एंड एक्सेलरेशन इज़ आवर फंडामेंटल यूनिट्स एज आई टोल्ड यू। एंड अब बात आती है इन 2 यूनिट्स के अलावा हमारी इंटरनेशनल यूनिट होती हैं, जैसे हो गई MKS सिस्टम। इसके में मास को, टाइम को, लेंथ को हम अलग अलग उसमें यूज़ करते हैं, इनकी अपनी अपनी यूनिट होती हैं। EPS सिस्टम की अपनी अलग होती है, CGS सिस्टम की भी अलग होती हैं। बट बात होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मीन्स SI यूनिट की। तो SI यूनिट की ये होती है हमारी इंटरनेशनल लेवल पे सबको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। अब एडवांटेज की बात करें हम SI की एज़ कम्पेयर टू अदर सिस्टम लाइक EPS, EGS, MKS। तो यहाँ पे SI इज़ अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, क्योंकि इसमें हम किसी भी ड्राइव्ड यूनिट को सिंपली डिवाइड करके या फिर मल्टीपल करके हम फंडामेंटल यूनिट में से की हेल्प से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल फैक्टर का भी यूज़ नहीं किया जाता। और SI यूनिट के अगर सेकंड पॉइंट में क्या बोल रखा है इसमें कि रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होती है। रेशनल सिस्टम मीन्स इसमें सिर्फ एक ही यूनिट का यूज किया जाता है, जैसे एनर्जी जितनी भी फॉर्म है उनके लिए सिर्फ जूल का यूज करना पड़ता है अगर SI यूनिट है। और बाकी MKS सिस्टम हो गई आपकी, उनमें MKS सिस्टम में अलग होती है। इसमें जैसे एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी मेजर करते हैं जूल में, हीट एनर्जी को कैलोरी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वॉट आवर में करते हैं। बट SI यूनिट की अगर बात जहाँ पे आएगी तो एनर्जी की जितनी भी फॉर्म होती है सब के लिए जूल यूज़ किया जाता है। और थर्ड पॉइंट आता है SI इज़ अ मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम है, इसमें मल्टीपल और सब मल्टीपल ऑफ SI यूनिट, SI यूनिट के मल्टीपल और सब मल्टीपल को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम 10 की पावर में, A × 10 ± B। और फोर्थ पॉइंट इज़ एन एब्सोल्यूट सिस्टम। SI है जो एब्सोल्यूट सिस्टम है, इसमें ग्रेविटेशन का यूज़ नहीं कर सकते हैं हम ग्रेविटेशनल यूनिट का, क्योंकि यहाँ पे जो G होता है उस G इज़ नॉट रिक्वायर्ड। So I think it's enough for today. So it's my first lecture on physics. I hope you will understand it very well, and thanks for watching this.